हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में जो है 14 क्वेश्चन हुए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो वहीं पे रुक गई थी। तो चलिए नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं। 14 तक हुआ था, अब 15 से देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो इसको आज हम एलिगेशन मेथड से हल करते हैं। तो राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है और वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। तो पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो राधा जो है कोई कंप्यूटर टेबल लेती है 10,000 में और जो है सेंटर टेबल लेती है 5,000 में। तो कंप्यूटर टेबल पे 8% का लाभ कमाती है, लाभ पे बेचती है। और पूरे लेन देन में, तो जो पूरा लेन देन में जो लाभ होता है वो बीच में रखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2%। और इसको कैंसिल करेंगे तो 1:2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू भी दोगुना होगी तो 4 हो जाएगी। तो 10% और 4% ये टोटल, तो ये हो जाएगा 14%। एलिगेशन मेथड होता है ये, इससे भी हम हल कर सकते हैं। चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह। कोई चमनलाल हैं, अरशद हैं और जगजीत हैं। कोई चुनाव लड़े, मतदान के लिए सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35, तो मान लेते हैं कुल वोट 100% था। 100% का अगर 35% मिला था तो 35%। और चमनलाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले थे। तो 35 में से 14 वोट मिलेंगे तो परसेंट में हम निकाल लेते हैं। तो 14/35, 35 में से 14 मिले थे ना, तो परसेंट में हो जाएगा 7 दूनी 14, 7×5 = 2/5 का वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन में 40% होता है। तो अगर 40% ये पाए हैं 35 से, तो शेष जो है 40 से 70, 5 75, तो शेष 25% पाए होंगे जगजीत सिंह। तो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। तो सबसे कम जो है 25% पाए थे और सबसे ज़्यादा 40। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। 15% की वैल्यू यहाँ दी गई है 4950। तो हो जाएगा 1% की वैल्यू 15×3 = 45, 4, फिर 45, 15×3 = 45। तो 1% की वैल्यू आ गई 330। तो 100% की हो जाएगी, इसमें 2 जीरो और चिपका देंगे। तो 33,000 टोटल वोट पड़े थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है जिसके आधार का व्यास 8.4 मीटर एंड उसकी हाइट 1.75 मीटर। इस ढेर को एक कैनवास से ढका जाना है। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो गेहूं का ढेर होता है, जैसे गाँवों में देखा होगा आपने कि गेहूं नीचे सबसे ज़्यादा, जैसे उसको गाजा जाता है तो ऊपर की तरफ नुकीला टाइप में हो जाता है, नीचे सबसे ज़्यादा होता है। तो उस शंकु के आकार में ही होता है, कहने का मतलब। तो अगर जिसके आधार का व्यास 8.4 है, इसकी ऊंचाई 1.75 है, तो ये बराबर बराबर भागों में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8.4 का आधा 4.2, और इसकी जो है हाइट दी है 1.75। तो हमको यहाँ से यल का मान निकालना है। तो यल का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। और उसका आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल पूछा है, यानी लिटरल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला होता है πr/l। यल का मान यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आर का मान दिया है, और पाई का मान 22/7 रख के हल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पे, मान लिया हुआ राशि पी है, मतलब मूलधन पी है, और ये 3 वर्ष में 14,880 हो जाता है, और 5 वर्ष में यही धन
5 वर्ष में 16,800 हो जाता है। तो डिफरेंस यहाँ कितना हो रहा है, 2 साल का, क्योंकि 3 वर्ष में इतना, 5 साल में, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कर देंगे अगर 14,880, 0 2 0 0, 14,880 में से 16,800 घटाएंगे तो कितना है, 10, और 10 में से 8 गए तो ये भाई 4 है, 14,800 ना, 0, 10 में से 8 गए 2, और 14,880, 16,800, तो 0, 10 में से 8 गए 2, और 17, 17 में से 8 गए 9, और 900, अरे यहाँ देख लेते हैं, 16,800 में से 14,880, 0, 10 में से 8 गए 2, 17 में से 8 गए 9, 5 में से 4 गए 1, 1920। तो 2 साल में हो रहा है 1920, तो 1 साल में हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 1 2 6 12, 960, तो 3 साल में हो जाएगा 3 0 0, 3 6 18, 3 9 27। तो इसमें से माइनस करेंगे 14,880 माइनस 14,880 माइनस 27, 0 0, 8 में से 7 के 1 2, 0, 8 में से 8 के 0, 3 0 0, 3 6 18, 3 9 27, 1 28, 3 0 0, 3 6 18, 3 9 27, 8 0, यानी 12,000। तो 12,000 फिर कह रहा है जो मूल एम हमारा प्रिंसिपल हो गया पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल, तो 4 साल में हो जाएगा 1 साल का 10%, तो इसमें जो है सक्सेसिव नहीं होता है सादा सिंपल इंटरेस्ट में, तो टोटल 40%, तो इसका 12,000 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 12 चौक 4800 रुपये, यही 4800 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 21 और ए सी बराबर 29। कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी 20 है, बी सी 21 है, तो एक त्रिप्लेट है, तो यानी समकोण त्रिभुज होगा, ये इस तरह होगा, 20 21 29 का त्रिप्लेट होता है, इस तरह त्रिभुज बनेगा ए बी सी, 20 21 एंड 29। तो काट सी के लिए होता है, काट सी हमारा हो जाएगा tan सी, यानी लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, अरे tan सी होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या बटे, हाँ, तो काट सी हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 21 बटे 20, और जो है कोसेक सी, तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, प्लस 29 बटे 20। अब माइनस का tan ए लंब बटे, तो tan ए इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो ए वाला लंब हो जाएगा, तो 21 बटा 20, तो हो जाएगा -21 बटे, तो 21 दूनी
2 है पहले से ना, तो 21 दूनी 42 बटा 20, तो 21, 29 और 42, ये हमारा हो गया 9 1 10, क्योंकि LCM सेम है, नीचे हर समान है, तो 9 1 10, 2 2 4 1 5, 50 माइनस 42 बटा 20, 21 29, 9 9 1 10, 2 2 4, 50 माइनस 42 8 8 बटा 20, और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 बटा 5 आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 37x² प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन √3/2, तो 8x³ माइनस 27/x³ का मान। तो इसको सबसे पहले हमको यहाँ पता चल रहा है यहाँ पे कि ये 2x² बनेगा और ये 3/x का होल क्यूब, यहीं से पता चल जाता है हमें करना क्या है। तो सबसे पहले इस पक्ष को देखते हैं। तो 4x की पावर 4 माइनस 37x² प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x² से इसमें भाग कर देते हैं, क्योंकि हमको इससे मतलब है इससे, तो ये हो जाएगा x² से अगर हम भाग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये मतलब 4x² माइनस 37, एक कैंसिल हो जाएगा x² प्लस 9/x² हो जाएगा इक्वल टू 0, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 37 उधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 9/x का होल स्क्वायर, 9/x² था ना, तो ये हो जाएगा 3 का, और इधर माइनस 37 था तो इधर 37 हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको बना लेते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो कितना इसमें जोड़ दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 इधर अगर जोड़ दें 12 उधर जोड़ दें तो हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 37 प्लस 12 49, क्योंकि इसमें 12 इधर जोड़े थे और इधर भी 12, तभी ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अब ये अंडर रूट हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 2x प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 3/x इक्वल टू 7। अब एक हमारा द्विघात समीकरण यहाँ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 इक्वल टू 7x, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, तो इस x बराबर 3 आएगा और x बराबर 1/3, यहाँ से x बराबर 3 आ रहा है और एक x का मान 1/3 आ रहा है, तो 1/3 √3/2 से छोटा है, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं तो 3 लेते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 3 3 27, 27 इंटू 8 माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं x का मान 27, और 3 3 27, तो ये कैंसिल, यहाँ 1
और 27 अट्ठे 68 56 8 दूनी 16 16 2 68 56 5 8 दूनी 16 5 21 -1 तो 216 में से 1 घटाएंगे तो 215 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन वाला है, इसको कर लेना। बाईस नंबर देखते हैं। त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर स्थित है। मान लेते हैं कहीं पॉइंट D पर स्थित है। AB पे कहीं पर भी मान सकते हैं D स्थित है, तथा E और F BC पर इस प्रकार स्थित है। अच्छा, E और F इस प्रकार स्थित है कि DF और AC के समांतर है। DF जो है A इसके समांतर है और DF AC के समांतर है और DE AF के समांतर है। यानी यहाँ से कह रहे हैं इसके समांतर है, ए वाला भुजा इसके समांतर है। BE = 4 और CF = 3, तो EF इसका मान पूछा है। तो इसमें हम क्या क्या समांतर है, DF समांतर AC और DE समांतर AF। तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे। तो अगर BD अपॉन AD हम देखते हैं, BD अपॉन AD इक्वल टू हमारा हो जाएगा BD, यानी इसको अगर इसको गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा ये BE अपॉन AF। इस वाले त्रिभुज को चेक करते हैं, BF अपॉन AC BD अपॉन AD हो जाएगा, BD अपॉन AD हो जाएगा BE अपॉन BD अपॉन AD इक्वल टू यहाँ हो जाएगा BF अपॉन AF थेल्स के थ्योरम के अनुसार, क्योंकि BD अपॉन AD हम इसको देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा BF अपॉन AF। समझिए ए वाला हम गायब कर दे रहे हैं, ए जो है ये जो डी वाला है इसको हम गायब कर रहे हैं, ए वाला। तो इसके साथ जो ए वाली भुजा हो जाएगी, ए भुजा पूरा यहाँ तक की ए इसके बराबर हो जाएगी, और ए वाला जो हो जाएगा ए पूरा टोटल AF, फिर AF जो हो जाएगा ए वाला ए इसके बराबर हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ए वाला। और इसी प्रकार जो है एक बार और देखते हैं BD अपॉन AD। अब इस वाले में चेक करते हैं BD अपॉन AD। अब की बार इस वाले को गायब कर देते हैं, इस वाले को। तो ये हमारा हो जाएगा BE, यानी ये हो जाएगा इसके समांतर, और AD BE अपॉन
ए हो जाएगा ए डी जो है इसके बराबर हो जाएगा ई एफ के, ए टोटल इसके बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है दो ए बी एफ अपान ए एफ है और ए बी डी अपान ए डी, ये दोनों बराबर हो गए, तो बी एफ अपान ए एफ बराबर हो जाएगा बी ई अपान ई एफ, इसको मान लेते हैं एक्स। बी एफ अपान ए एफ बराबर बी ई अपान ई एफ, बी एफ अपान ई एफ बराबर बी एफ अपान सी एफ। इसी पे हल कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। थोड़ा लंबा है, यहाँ पे समझा नहीं पा रहे हैं स्पेस की वजह से। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 8 जो अभाज्य संख्या होती हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका औसत कह रहा है। तो इसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 17, 11, 28, 28, 10, 28, 10, 28, 10, 38, 38, 41, 41, 10, 51, 51, 7, 51, 7, 58, 58, 10, 58, 10, 68, 68 में 77, 77 टोटल संख्या 8 है। और प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1, तो 10 1 11 हो जाएगा। तो 11 7 77, तो ये हमारा हो जाएगा 7:8। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। a-12/a=1, इसको वैल्यू पुट से ही हल कर लेते हैं। तो a का मान कितना रखें कि इसको सेटिस्फाई कर दे। तो 2 दूनी इसे हुआ नहीं, 2 दूनी 4, 3 तिरिक 9 भी नहीं, 4, अच्छा 4 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा। तो 4 ये एलसीएम हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 - 12/4, तो 16 में से 12 गए, 4/4 सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए का मान 16 + 16/16, तो A1 हो जाएगा। तो 16 + 1 17। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त पर वाय बिंदु, माना कोई एक वृत्त है, वाय बिंदु ए से कोई यहाँ पॉइंट ए है से स्पर्श 2 स्पर्श रेखाएं, 2 टेंजेंट हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। ए बी और ए सी खींची गई है। ए बी है और ए सी पॉइंट दिया गया। ए बी और ए सी पर बिंदु और खींची गई है। बिंदु बी और सी वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पे स्पर्श करती है, यानी इस टाइप का कह रहा है। ए पी है कोई पॉइंट ए बी पे और ए सी पे क्यू, ठीक स्पर्श करता है। यहाँ स्पर्श आर पर करता है। यदि ए बी बराबर 11, ये टोटल दिया गया है 11, तो ए इसके बराबर होता है। स्पर्श जब करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर 11 है, ए पी 7 है, अगर ये 7 है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 11 है।
और ए क्यू 9 है, अगर ये 9 है तो ए भी टोटल 11 होना चाहिए, तो ये भी यहाँ ये 2 हो जाएगा। और एक चीज़ और, तो पी की क्यू लंबाई यानी इसकी लंबाई हमको बतानी है इसकी, तो इसकी लंबाई तो ए वाला एंगल, ए वाली लाइन जो है ए भी टेंजेंट है तो ए इसके बराबर हो जाएगी, तो ये 4 है तो ए भी 4 हो जाएगी। अगर ए 2 है, अगर ये 2 है तो ए भी 2 हो जाएगी क्योंकि ए भी टेंजेंट है, तो ये 4 2 6, तो टोटल हो जाएगी इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं पिन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।